आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन ही है जो आप देख रहे हैं। आधे घंटे में हम वो सभी बड़ी खबरें आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपका सरोकार है और खबर के साथ खबर के मायने भी समझाएंगे। लेकिन पहले जल्दी से जानिए 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर की खबर है जाति, कैंसर और सियासी किचकिच। क्या है ये? अलग अलग कहानियां हैं लेकिन एक में समाहित होगी। भागीदारी पर नीतीश तेजस्वी से सवाल पूछे गए हैं, ये दूसरी स्टोरी होगी। तीसरी बड़ी खबर है भीम संसद से वोट बैंक साधने को भी समझना जरूरी है। चौथी बात, बिहार में एडमिशन का खेल भी समझना होगा। इस पर भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसके अलावा ड्यूटी पर रील्स बनाना कितना सही है। तो कुल मिलाकर 5 बड़ी खबरें हम लेकर आए हैं। शुरू करते हैं कि आज की 5 बड़ी खबर क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमने आपको कहा कि सियासत काफी गर्म है और पार्टियों पर भी जाति वाले सियासी तीर खूब चल रहे हैं। लालू के कैंसर वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट से मचे घमासान के बीच हमले निजी तौर पर भी हो रहे हैं। बिहार में आखिर जाति, कैंसर और सियासी किचकिच क्यों है, देखिए। जाति, कैंसर और सियासी किचकिच, कौन करेगा किसका इलाज? बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं? और लालू प्रसाद जी ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाकर और ये जो कैंसर की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद ने ही उस स्थिति उत्पन्न की है। आखिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्यों लालू प्रसाद को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं? क्यों लालू प्रसाद को बिहार को बर्बाद करने की बात कही जा रही है? तो इसकी वजह सोमवार को लालू प्रसाद का ये सोशल मीडिया एक्स पर किया वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा, जातिगत जनगणना के विरुद्ध जो भी लोग हैं वो इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता। किसी भी प्रकार की असमानता एवं गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय श्रेष्ठता के आधार एवं दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। लालू प्रसाद के इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ले आया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो लालू को ही बिहार के लिए कैंसर बता डाला है कि पूरी तरह लालू प्रसाद जी ही बिहार की राजनीति के कैंसर हैं और अब तो उनको पूजा पाठ में लगना चाहिए। नीतीश जी के कृपा से वो सजा पाता है, अब तो पूजा पाठ करें। बिहार की राजनीति को बर्बाद करने वाला कोई पॉलिटिशियन बिहार में पैदा लिया, उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ लालू। सोशल साइट एक्स पर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट कर लालू के कैंसर वाले पोस्ट पर पलटवार किया है। कुशवाहा लिखते हैं, श्रीमान लालू जी, हाँ महोदय, यह सच है कि कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा ही चाहिए, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इलाज के नाम पर छाली घूम फिर कर आप और आपका परिवार खाए और बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब ना हो। वही लोग थे तो कैंसर के नाम पर अगर लोगों को कुछ कहीं से हासिल हुआ तो उसका छाली लालू जी और उनका परिवार खाएगा। अब बाकी समाज में जो दूसरे अति पिछड़े दलित कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मट्ठा भी न नसीब हो, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? कुशवाहा के बाद पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पलटवार किया और लिखा, सत्ता अधिकार मांगे हर जाति का बिहार। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जाति का चिन्ह फिर से निकला है। कास्ट सर्वे की रिपोर्ट सरकार की ओर से सार्वजनिक की गई, जिसके बाद से जाति पर घमासान ही छिड़ गया। नेता एक दूसरे के साथ ही पार्टियों पर भी वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में 24 की सियासी लड़ाई के बीच बिहार से जाति है कि जाति ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाति, कैंसर और सियासी किचकिच को जरा समझिएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जाति वाली सियासत गर्म है। पहले सरकार ने कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी की। जाति की संख्या पता लगने पर सियासत अब शुरू हो गई। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। लालू प्रसाद के पोस्ट ने राजनीति को गर्म कर दिया और जाति वाली सियासत को लालू प्रसाद कैंसर बताते हैं। लालू ने कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा से नहीं होगा,
सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को ही बिहार के लिए कैंसर बताया और लालू के पोस्ट के बाद कुशवाहा मांझी ने भी पलटवार किया। जाति पर गरमाई सियासत के बीच निजी हमले भी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हिस्सेदारी की बात कह डाली। सियासत गर्म है, आखिर प्रशांत किशोर के बयान पर घमासान क्यों मचा है, देखिए। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पर आए दिन प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। इसी कड़ी में सीतामढ़ी में पीके ने जातीय गणना को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे। प्रशांत कहते हैं कि मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग को इनसे कोई फायदा नहीं है, ये राजनीति के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आरोपों के लिए प्रशांत क्या तर्क देते हैं वो भी सुन लीजिए। 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे हैं, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए है, ये बता दें। प्रशांत किशोर ने सवाल नीतीश सरकार पर खड़े किए तो जवाब जेडीयू की ओर से आया। कहा गया सरकार ने जातियों की हिस्सेदारी को सार्वजनिक किया है, सत्ता में भी हिस्सेदारी सरकार ही तय करेगी। आप पहले सर्वप्रथम यह स्पष्ट करिए कि जाति सर्वे की रिपोर्ट सही है ना? अगर सही है तो हिस्सेदारी हमने दी है, हिस्सेदारी हम देंगे। जबकि महागठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रशांत की बातों का समर्थन कर रही है। सर्वे का जब रिपोर्ट आया है, इनको हकीकत पता चला गया है कि इनके कुल खानदान जरूरत से ज्यादा सत्ता के संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, तो बाप बाप करने लगे हैं। ये भाजपा के एजेंट है प्रशांत किशोर पांडे। इसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी पहले ये अपने दल में करके दिखाएं। ये साफ दिख रहा है कि ये अन्य पिछड़ी जातियों का बराबर इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कहीं भी जगह पे नहीं बैठा रहे हैं। जाहिर तौर पर जाति के चक्रव्यूह में फंसी सियासत की चक्की बड़ी तेजी से बिहार में नेता घुमा रहे हैं। चुनाव से ऐन पहले जाति का तड़का सियासी थाली में खूब परोसी जा रही है। देखना होगा चुनाव में जाति वाली सियासत से किसे और कितना फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भागीदारी पर नीतीश और तेजस्वी के सवाल को जरा समझिएगा। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सरकार से सवाल पूछा है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा। कास्ट सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हिस्सेदार की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद की जो पार्टी एम वाइज समीकरण को वोट बैंक मानती रही है। प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं कि 18% मुसलमानों में कितने को हिस्सा मिला। समझने वाली बात यह है कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट में मुसलमानों की आबादी यादवों से ज्यादा है और ऐसे में प्रशांत किशोर का सवाल सीधे महागठबंधन की सरकार से है। सत्ता में भागीदारी से लेकर सामाजिक हिस्सेदारी के ब्यौरे की बात कही जा रही है। सरकार की ओर से प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। प्रशांत के सवालों पर बिहार की सियासत बहुत गर्म हो चली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जेडीयू दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिश में है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भीम संसद रथ को रवाना किया और यह रथ बिहार के हर जिले के दलितों और पिछड़ों के बीच होकर गुजरेगी। फिर पटना में 5 नवंबर को संविधान, आरक्षण और देश बचाओ संदेश के साथ जेडीयू भीम संसद का आयोजन करेगी। आखिर क्या है नीतीश का भीम संसद का प्लान, देखिए। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, इसी संदेश के साथ नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों के साथ ही अति पिछड़ों को भी साधने में जुट गए हैं। तभी जेडीयू आगामी 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन करने जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से जुड़े रथों को हरी झंडी दिखाई। भीम संसद रथ के जरिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से लोगों को अवगत कराया जाएगा।
भीम संसद रथ को सीएम नीतीश के साथ मंत्री अशोक चौधरी और रत्नेश सदा की मौजूदगी में रवाना किया गया। जेडीयू नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पहल से बिहार में दलितों और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिला है। ये हम लोगों ने जो भीम संसद का आयोजन किया है, जो समानता की बात की और जिस तरह से माननीय नेता ने पंचायती राज व्यवस्था से लेकर के हर एक जगह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम लोग जन जन तक अपने नेता के कार्यक्रमों को जन जन तक ले जाएंगे। और 5 नवंबर को भीम संसद का हम लोगों ने निर्णय किया है, हमारे सभी दलित भाइयों ने, कि हम लोग 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन करेंगे। उसके लिए सभी लोगों को आमंत्रण देने के लिए आज माननीय नेता ने सब लोगों को हरी झंडी दिखा के हम लोगों को रवाना किया है। ये लड़ाई है नीतीश कुमार का नहीं, इंडिया गठबंधन का नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई है और लड़ाई होगा SC/ST बनाम मनुवादी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार पर दलित पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जेडीयू 5 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन कर रहा है। पार्टी का मकसद राज्य के हर जिले में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के बीच रथों के जरिए पहुंचना और उन्हें सीएम नीतीश कुमार की छवि को दलित और अति पिछड़ा समर्थक के तौर पर बताया जाना है। जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दलितों और पिछड़ों को साधने के तौर पर ही किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो भीम संसद से वोट बैंक साधने को समझिए जरा। दरअसल जेडीयू की ओर से दलितों, पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार की अगुवाई में 5 नवंबर को भीम संसद का आयोजन किया जा रहा है। अब बिहार के दलितों, पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है, कवायद की जा रही है। नीतीश ने पार्टी के भीम संसद रथ को रवाना किया और हर जिले के दलित, पिछड़े तबके तक रथ के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। समझना यह जरूरी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी दलितों और पिछड़ों को जोड़ना चाहती है और इससे पहले जेडीयू भाईचारा यात्रा भी निकाल चुकी है और इसके तहत मुसलमानों के बीच पार्टी की पकड़ को बनाने की कोशिश की गई थी। अब एक बार फिर दलितों, पिछड़ी जातियों को जोड़ने की कवायद है। दरअसल पिछड़ी जातियां बीजेपी के पक्ष में गोलबंद होती रही हैं और इसका काट नीतीश की पार्टी निकालने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केके पाठक के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। क्लास से गैर हाजिर रहने वाले बच्चों के नाम काट लिए जा रहे हैं और इन सब के बीच एक नए खेल का पर्दाफाश हुआ और वो खेल है स्कूल में इन आउट का खेल। आखिर अटेंडेंस वाले खेल का क्या राज है, देखिए जरा। छात्राएं रोज स्कूल आती हैं, हाथ उठाकर बताइए। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 75% अटेंडेंस वाले आदेश ने छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है और अब लगातार 3 दिन तक स्कूल नहीं आने वाले बच्चों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। स्कूलों में इन और आउट वाला खेल भी शुरू हो गया है। 3 दिन तक गैर हाजिर बच्चों को स्कूल से आउट कर दिया जा रहा है, जबकि ड्रॉप आउट बच्चों को इन का रास्ता दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि 3 दिन से अधिक गैर हाजिर बच्चों के नाम कटने का आंकड़ा 5,45,000 तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े सिर्फ अक्टूबर के हैं, जिससे छात्रों की टेंशन और भी बढ़ गई है। अभिभावक भी परेशान है। यस सर, हम लोग स्कूल रेगुलर आते हैं मगर जो कुछ बच्चे एब्सेंट हो जा रहे हैं उनका नाम रद्द हो गया। हालांकि बीईओ की माने तो यह घोटाला ही है। इनकी माने तो पटना जिले में भी 30,000 बच्चों का नामांकन रद्द हो चुका है। नामांकन जो रद्द किया गया है कल की डेट में अराउंड 30,000 था, लेकिन अभी बहुत सारे डेटा जो है वो पेंडिंग है, मिला नहीं है। 30,000 बच्चों का यहाँ भी नाम काटा गया है। हाँ, पटना जिला में कुछ चिन्हित भी कर रहे हैं कि क्या वो 2 जगह एडमिशन लिए हैं, कोई वजह होगी स्कूल नहीं आने का, सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए एडमिशन ले लिए होंगे, ऐसा लगा। हाँ, ऐसा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्या एडमिशन के नाम पर घोटाला हो रहा था? कौन है वो 5,40,000 बच्चे? क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी?
अगर जानकारी थी तो क्या रजिस्टर में सिर्फ नाम दिखाकर घोटाले का खेल चल रहा था, पैसों का बंदरबांट हो रहा था? अगर नहीं तो स्कूल और कॉलेज में इन और आउट का खेल क्यों चल रहा है? इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? क्या आदेश की आड़ में घोटाले पर पर्दा डालने के लिए ये खेल चल रहा है? अगर नहीं तो फिर स्कूलों को जवाब देना ही होगा, संबंधित अधिकारियों को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के नाम कटने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक 5,40,000 बच्चों के नाम काटे गए। तो क्या बिहार में सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और इन योजनाओं का पैसा खाने के लिए खेल चल रहा था? दरअसल के पाठक के निर्देश के बाद स्कूलों में लंबे समय से गैर हाजिर बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं और छात्रों की स्कूलों में गैर हाजिरी की वजह से यह फैसला लिया गया। जिन बच्चों के नाम काटे गए उनका नाम तो स्कूल में दर्ज था, लेकिन स्कूल में उनकी मौजूदगी नहीं थी। हजारों सरकारी स्कूलों में यह गड़बड़ झाला सामने आया है। तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से नामांकन हो रहा था? यह सवाल है। आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।